कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद्भागवतम एकादश स्कंद अथ द्वाविंशो अध्यायः। तत्वों की संख्या और पुरुष प्रकृति का विवेक इस अध्याय में वर्णन किया गया है। उद्धवाच कति तत्वानि विश्वेश संख्यातानि ऋषिभिः प्रभो, नवैकादश पंचश्रीण्याथ त्वमिह शुश्रूम। केचित् खड्विंशति प्राहु परे पंचविंशतिं, सप्तैके नवखट् केचित् स्वार्जेकादशा परे, केचित् सप्तदश प्राहु षोडशैके त्रयोदश। एतावत् त्वं विसंख्यानां ऋषयो यद्विवक्षया, गायन्ति पृथगायुष्मन्निदं नो वक्तुमर्हसि। उद्धव जी ने कहा कि प्रभु हे विश्वेश्वर, ऋषियों ने तत्वों की संख्या कितनी बतलाई है? आपने तो अभी 9, 11, 5 और 3 अर्थात कुल 28 तत्व गिनाए हैं। यह तो हम सुन चुके हैं, किंतु कुछ लोग 26 तत्व बतलाते हैं, कुछ 25 कहते हैं, कोई 7 कहते हैं, कोई 9 कहते हैं, अथवा 6 स्वीकार ही कोई करते हैं, कोई 4 बतलाते हैं, कोई 11 बतलाते हैं। इसी प्रकार किन्हीं किन्हीं ऋषि मुनियों ने के मत से उनकी संख्या 17 ही है, कोई 16 और कोई 13 बताते हैं। सनातन श्री कृष्ण ऋषि मुनि इतनी भिन्न संख्याएं किस अभिप्राय से बतलाते हैं? आप कृपा करके बतलाइए। श्री भगवान उवाच युक्तं नशन्ति सर्वत्र भाषन्ते ब्राह्मणा यथा, मायां मदीयामुदगृह्य वदतां किं नु दुर्घटम्। नैतदेवं यथाथ त्वं यदहं वच्मि तत्तथा एवं विवदतां हेतुं शक्तयो मे दुरत्यया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि उद्धव जी, वेदज्ञ ब्राह्मण इस विषय में जो कुछ कहते हैं वह सभी ठीक है, क्योंकि सभी तत्व सब में अंतर्भूत हैं। मेरी माया स्वीकार करके क्या कहना असंभव है। जैसा तुम कहते हो वह ठीक नहीं है, मैं तो कहता हूँ कि वही यथार्थ है। इस प्रकार जगत के कारण के संबंध में विवाद इसलिए होता है कि मेरी शक्तियाँ सत, रज और तम आदि गुणों और उनकी वृत्तियों का रहस्य लोग समझ नहीं पाते, इसलिए वे अपनी अपनी मनोवृत्ति पर ही आग्रह कर बैठते हैं। यासां व्यतिकरा दासीद विकल्पो वदतां पदम, प्राप्ते समदमेत्येति वातस्तमनुसाम्यति। परस्परानुप्रवेशात् तत्त्वानां पुरुषर्षभ, पौर्वपर्यपसंख्यानं यथा वक्तुं विवीक्षितम्। सत्वादि गुणों के क्षोभ से ही यह विविध कल्पना रूप प्रपंच, जो वस्तु नहीं केवल नाम है, उठ खड़ा हुआ है। यदि वाद विवाद करने वालों के विवाद का विषय है, जब इंद्रियां अपने वश में हो जाती हैं तथा चित्त शांत हो जाता है, तब यह प्रपंच भी निवृत्त हो जाता है और इसकी निवृत्ति के साथ ही सारे वाद विवाद भी मिट जाते हैं। पुरुष शिरोमणि तत्वों का एक दूसरे में अनुप्रवेश है, इसलिए वक्ता तत्वों की गिनती जितनी संख्या बतलाते हैं उसके अनुसार कारण को कार्य में अथवा कार्य को कारण में मिला करके अपनी इच्छित संख्या सिद्ध कर लेते हैं। एकस्मिन्नपि दृश्यन्ते प्रविष्टानीतराणि च, पूर्वस्मिन् वा परस्मिन् वा तत्त्वे तत्त्वानि सर्वशः। पूर्वापर्यमतो मीशां प्रसंख्यानामभिप्सितां, यथा विविक्तं यद्वक्त्रं गृह्णीमो युक्तिसंभवात्। देखा जाता है कि एक ही तत्व में बहुत से दूसरे तत्वों का अंतर्भाव हो गया है। इसका कोई बंधन नहीं है कि किसका किस में अंतर्भाव हो। किसी घटपट आदि कार्य वस्तुओं का उनके कारण मिट्टी सूत आदि में, तो कभी मिट्टी सूत आदि का घटपट आदि में अंतर्भाव हो जाता है। इसलिए वादी प्रतिवादियों में से जिनकी वाणी ने जिस कार्य को जिस कारण में
अथवा जिस कार्य में अंतर्भूत करके तत्वों की जितनी संख्या स्वीकार की है वह हम निश्चय ही स्वीकार करते हैं, क्योंकि उनका वह उपादान युक्ति संगत ही है। अनाद्य विद्या युक्त पुरुषस्यात्मवेदनम स्वतो वन संभवादन्यस्तत्वज्ञो ज्ञानदो भवेत्। पुरुषेश्वरयोरत्र न वैलक्षण्यमन्वपि तदन्य कल्पना पार्था ज्ञानं च प्रकृतिर्गुणः। प्रकृतिर्गुण साम्यं वै प्रकृतिर्नात्मनो गुणाः सत्त्वं रजस्तमेति स्थित्युपत्यन्ते हेतवः। सत्त्वं ज्ञानं रजः कर्म तमो ज्ञानम्योच्यते। गुणो व्यतिकरः कालः स्वभावः सूत्रमेव च। पुरुषः प्रकृतिर्व्यक्तमहङ्कारो नभो निलः। ज्योतिरापचितेरिति तत्त्वायुक्तानि मे नव। उद्धव जी, जिन लोगों ने 26 संख्या स्वीकार की है वे ऐसा कहते हैं कि जीव अनादिकाल से अविद्या से ग्रस्त हो रहा है। वह स्वयं अपने आप को नहीं जान सकता। उसे आत्मज्ञान कराने के लिए किसी अन्य सर्वज्ञ की आवश्यकता है। इसलिए प्रकृति के कार्य कारण रूप 24 तत्व, 25वां पुरुष और 26वां ईश्वर, इस प्रकार कुल 26 तत्व स्वीकार करना चाहिए। 25 तत्व मानने वाले कहते हैं कि इस शरीर में जीव और ईश्वर का अनुमात्र भी अंतर या भेद नहीं है, इसलिए उनमें भेद की कल्पना व्यर्थ है। रही ज्ञान की बात, तो सत्वात्मका प्रकृति का गुण है। सत्वात्मिका प्रकृति का गुण है। तीनों गुणों की साम्य अवस्था ही प्रकृति है। इसलिए सत्व रज आदि गुण आत्मा के नहीं प्रकृति के ही हैं। इन्हीं के द्वारा जगत की स्थिति, उत्पत्ति और प्रलय होते हैं। इसलिए ज्ञान आत्मा का गुण नहीं प्रकृति का ही गुण सिद्ध होता है। इस प्रसंग में सतोगुण ही ज्ञान है, रजोगुण ही कर्म है और तमोगुण ही अज्ञान कहा गया है। और गुणों में क्षोभ उत्पन्न करने वाला ईश्वर ही काल है और सूत्र अर्थात महत तत्व ही स्वभाव है। इसलिए 25 और 26 तत्वों की दोनों की संख्या युक्ति संगत है। हे उद्धव जी, यदि तीनों गुणों को प्रकृति से अलग मान लिया जाए, जैसा कि उनकी उत्पत्ति और प्रलय को देखते हुए मानना चाहिए, तो तत्वों की संख्या स्वयं ही 28 हो जाती है। उन तीनों के अतिरिक्त 25 ये हैं: श्रोत्रं त्वग्दर्शनं घ्राणो जिह्वेति ज्ञानशक्तयः वाक्पाण्युपस्थ पायवं अङ्घ्रिकर्माण्यङ्गो वयं मनः। शब्दस्पर्शो रसो गन्धो रूपं चेत्यर्थजातयः गत्योक्त्युत्सर्गशिल्पानि कर्मायतनसिद्धयः। उन तीनों के अतिरिक्त 25 ये हैं: प्रकृति, पुरुष, महत्तत्व, अहंकार, आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी। ये 9 तत्व मैं पहले गिना चुका हूँ। श्रोत, त्वचा, चक्षु, नासिका और रसना, ये 5 ज्ञानेंद्रियाँ। वाक, पाणी, पाद, पायु और उपस्थ, ये 5 कर्मेंद्रियाँ तथा मन, जो कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय दोनों ही है। इस प्रकार कुल 11 इंद्रियाँ तथा शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये ज्ञानेंद्रियों के 5 विषय। इस प्रकार 3, 9, 11 और 5 सब मिलाकर के 28 तत्व होते हैं। कर्मेंद्रियों के द्वारा होने वाले 5 कर्म, चलना, बोलना, मल त्यागना, पेशाब करना और काम करना, इनके द्वारा तत्वों की संख्या नहीं बढ़ती। इन्हें कर्मेंद्रिय स्वरूप ही मानना चाहिए। सर्गादौ प्रकृतिर्यस्य कार्यकारणरूपिणी सत्त्वादिभिर्गुणैर्दत्ते पुरुषो व्यक्त इच्छते। व्यक्तादयो विकुर्माणो धातवः पुरुषेक्षया लब्धविरजाश्रयत्यण्डं संगता प्रकृतिर्बलात्। सृष्टि के आरंभ में कार्य और कारण के रूप में प्रकृति ही रहती है। वही सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण की सहायता से जगत की स्थिति, उत्पत्ति और संहार संबंधी लीला धारण करती है। अव्यक्त पुरुष तो प्रकृति और उसकी अवस्थाओं का साक्षी मात्र बना रहता है। महत तत्व आदि कारण वस्तुएं विकार को प्राप्त होते हुए पुरुष के इक्षण से शक्ति प्राप्त करके परस्पर मिल जाते हैं और प्रकृति का आश्रय लेकर उसी के बल से ब्रह्मांड की सृष्टि करते हैं। सप्तैव धातवः इति तत्रार्थाः पंचखादयः
ज्ञातमात्मो भयाधारस्ततो देहेन्द्रियाशवः खडिते त्राणि भूतानि पंचखष्ट परपुमान् तैर्युक्तयात्मसम्भूतैः सृष्ट्वेदं समुपाविशत्। हे उद्धव जी, जो लोग तत्वों की संख्या 7 स्वीकार करते हैं, उनके विचार से आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी, ये 5 भूत, छठा जीव और 7वां परमात्मा जो साक्षी जीव और साक्ष्य जगत दोनों का अधिष्ठान, ये तत्व हैं। देह, इंद्रिय और प्राणादि की उत्पत्ति जो पंचभूतों से ही हुई है, इसलिए वे इन्हें अलग नहीं गिनते। जो लोग केवल 6 तत्व स्वीकार करते हैं, वे कहते हैं कि 5 भूत और छठा है परम पुरुष परमात्मा। वह परमात्मा अपने बनाए हुए पंचभूतों से युक्त होकर के देह आदि की सृष्टि करता है और उसमें जीव रूप से प्रवेश कर जाता है। इस मत के अनुसार जीव का परमात्मा में और शरीर आदि का प्रपंच भूतों में समावेश हो जाता है। खडित्यत्रापि भूतानि पंचखष्ट परपुमान् तैर्युक्तयात्मसम्भूतैः सृष्ट्वेदं समुपाविशत्। चत्वार्ये वेति तत्रापि तेजया पूर्णमात्मनः जातानि तैरिदं जातं जन्मा वैभिन्न खलु। जो लोग कारण रूप से 4 ही तत्व स्वीकार करते हैं, वे कहते हैं कि आत्मा से तेज, जल और पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है और जगत में जितने पदार्थ हैं सब इन्हीं के से उत्पन्न होते हैं। वे सभी कार्यों का इन्हीं में समावेश कर लेते हैं। संख्यायने सप्तदशके भूतमात्रेन्द्रियाणि च पंचैकमनसायात्मा समदिशस्मृतः। जो लोग तत्वों की संख्या 17 बतलाते हैं, वे इस प्रकार गणना करते हैं कि 5 महाभूत, 5 तन्मात्राएँ, 5 ज्ञानेन्द्रियाँ, 1 मन और 1 आत्मा। तद्दत् षोडशसंख्याने आत्मैव मन उच्यते भूतेन्द्रियाणि पंचैव मन आत्मा त्रयोदश। जो लोग तत्वों की संख्या 16 बताते हैं, उनकी गणना भी इसी प्रकार है। अंतर केवल इतना ही है कि वे आत्मा में मन का भी समावेश कर लेते हैं और इस प्रकार उनकी संख्या 16 रह जाती है। और जो लोग 13 तत्व बताते हैं, वे कहते हैं कि आकाश आदि 5 भूत, श्रोत्रादि 5 ज्ञानेन्द्रियाँ, 1 मन, 1 जीवात्मा और परमात्मा, ये 13 तत्व ही हैं। एकादशत्वयात्मासौ महाभूतेन्द्रियाणि च अष्टौ प्रकृतिश्चैव पुरुषश्च नवेत्यथ। 11 संख्या मानने वाले 5 भूत, 5 ज्ञानेन्द्रियाँ और इसके अतिरिक्त 1 आत्मा का सिद्ध स्वीकार किया है। जो लोग 9 तत्व बताते हैं, वे आकाश आदि 5 महाभूत और मन, बुद्धि, अहंकार 8 प्रकृतियाँ और 9वां पुरुष, इन्हीं को तत्व मानते हैं। इति नाना प्रसंख्यानां तत्त्वानां ऋषिकृतं सर्वं न्यायं युक्तिमत्वाद् विदुषां किम शोभनम्। उद्धव जी, इस प्रकार ऋषि मुनियों ने भिन्न भिन्न प्रकार की तत्वों की गणना की है। सबका कहना उचित है, क्योंकि सबकी संख्या युक्ति युक्त है। जो लोग तत्वज्ञानी हैं, उन्हें किसी भी मत से बुराई नहीं दिखती, उनके लिए तो सब कुछ ठीक ही है। उद्धवाच प्रकृति पुरुषशोभौ यद्यप्यात्मविलक्षणौ अन्योन्यापाश्रयात् कृष्ण दृश्यते न विधातयोः प्रकृतौ लक्ष्यते आत्मा प्रकृतिस्य तथात्मनि। एवं मे पुंडरीकाक्ष महान्तं संशयं हृदि छेतुमर्हि सर्वज्ञवचोभिर्नयनैर्गुणैः तत्त्वो ज्ञानं जीवानां प्रमोषस्तेत्र शक्तितः त्वमेव आत्ममायाया गतिं वेत्थ न चापरः। बुद्ध जी ने कहा कि श्याम सुंदर, यद्यपि स्वरूपतः प्रकृति और पुरुष दोनों एक दूसरे से सर्वथा भिन्न है, तथापि वे आपस में इतने घुल मिल गए हैं कि साधारणतः उनका भेद नहीं जान पड़ता। प्रकृति में पुरुष और पुरुष में प्रकृति अभिन्न से प्रतीत होते हैं। इनकी भिन्नता कैसे स्पष्ट हो? कमल नयन श्री कृष्ण मेरे हृदय में इनकी भिन्नता और अभिन्नता को लेकर के बहुत बड़ा संदेह है। आप सर्वज्ञ हैं, अपनी युक्त वाणी से मेरे संदेह का निवारण कीजिए। भगवान, आपकी ही कृपा से तो जीवों को ज्ञान होता है और आपकी ही माया शक्ति से ही उनके ज्ञान का नाश होता है। अपनी आत्मस्वरूपिणी माया की विचित्र गति से आप ही जानते हैं और कोई नहीं जानता थे। आप ही मेरा संदेह मिटाने में समर्थ हैं, आप ही मेरा संदेह मिटाने में समर्थ रखते हैं। श्री भगवान वाच प्रकृति पुरुषश्चेति विकल्प पुरुषर्षवय शवैकारिक सर्गो गुणवतिकरात्मक ममांग माया गुणमयी अनेकधा
ममयि माया गुणमयि अनेकधा विकल्पबुद्धिश्च गुणैर्विधत्ते वैकारिकस्त्रिविधोऽध्यात्ममेक मथादिदैव मदीभूतमन्यते दृढरूपमार्गं वपुरत्र तन्ध्रिरन्ध्रे परस्परं सिद्धति यः स्वतः खे आत्मा यदेषामपरो ययाद्य स्वयानुभूत्याखिलसिद्धसिद्धिः एवं त्वगादिश्रवणादि च विजो जिह्वादिनाशादितचित्तयुक्तं योऽसौ गुणोच्छोभकृतो विकारः प्रधानमूलान् महतः प्रसूतः अहं त्रिविनमोहविग्मल्पहेतु वैकारिकस्तामस ऐन्द्रियश्च आत्मा परिज्ञानमयो विवादो ह्यस्तीति नास्तीति विधार्थनिष्ठः व्यर्थोऽपि नैवो परमेत पुंसां मतः प्रदावृतधियांश्वलोकात्। श्री भगवान कहते हैं कि उद्धव जी, प्रकृति और पुरुष, शरीर और आत्मा, इन दोनों में अत्यंत भेद है। इस प्राकृतिक गत में जन्म मरण एवं वृद्धि ह्रास और विकार लगे रहते हैं। इसका कारण यह है कि यह गुणों के क्षोभ से ही बना है। प्रिय मित्र, मेरी माया त्रिगुणात्मिका है। वही अपने सत्व, रज और तम, सत्व, रज आदि गुणों से अनेकों भेद वृत्तियाँ पैदा कर देती है। यद्यपि इसका विस्तार असीम है, फिर भी इस विकारात्मक सृष्टि को 3 भागों में बांट सकते हैं। 3 भाग क्या है? अध्यात्म, अधिदेव, अधिभूत। उदाहरण के लिए नेत्रेंद्रिय अध्यात्म है, उसका विषय रूप अधिभूत है, और नेत्र गोलक में स्थित सूर्य देवता का अंश अधिदैव है। ये तीनों परस्पर एक दूसरे के आश्रय से सिद्ध होते हैं, और इसलिए अध्यात्म, अधिदैव और अधिभूत ये तीनों ही परस्पर सापेक्ष हैं। परंतु आकाश में स्थित सूर्यमंडल इन तीनों की अपेक्षा से मुक्त है, क्योंकि वह स्वतः सिद्ध है। इस प्रकार आत्मा भी उपर्युक्त तीनों भेदों का मूल कारण, उनका साक्षी और उनसे परे है। वही अपने स्वयं सिद्ध प्रकाश से समस्त सिद्ध पदार्थों की मूल सिद्धि है। उसी के द्वारा सबका प्रकाश होता है। जिस प्रकार चक्षु के 3 भेद बताए गए, उसी प्रकार त्वचा, श्रोत्र, जिह्वा, नासिका और चित्त आदि के भी 3 भेद हैं। प्रकृति से महत्तत्व बनता है और महत्तत्व से अहंकार। इस प्रकार यह अहंकार गुणों के क्षोभ से उत्पन्न हुआ प्रकृति ही एक विकार है। अहंकार के भी 3 भेद हैं, सात्विक, राजस और तामस। यह अहंकार ही अज्ञान और सृष्टि की विविधता का मूल कारण है। आत्मा ज्ञान स्वरूप है। इसका इन पदार्थों से न तो कोई संबंध है और न उसमें कोई विवाद की बात ही है। नास्ति, अस्ति, सगुण, निर्गुण, भाव, अभाव, मिथ्या, सत्य आदि रूप से जितने भी वाद विवाद हैं, उन सब का मूल कारण भेद दृष्टि ही है। इसमें संदेह नहीं। इस विवाद का कोई प्रयोजन नहीं है, यह सर्वथा व्यर्थ है। तथापि जो लोग मुझसे अपने वास्तविक स्वरूप से विमुख हो रहे हैं, इस विवाद से मुक्त नहीं हो सकते। उद्धवाच त्वत्तः परावृतधियः स्वकृतैः कर्मभिः प्रभो उच्चावचान् यथा देहान् गृह्णन्ति विसृजन्ति च तन्माख्याहि गोविन्द दुर्विभावमतामनात्मभिः न हि तद्प्रायशो लोके विद्वांसः सन्ति वंचिताः। भगवान उद्धव जी कहते हैं, भगवान आप से विमुख जीव अपने किए हुए पुण्य पापों के फलस्वरूप ऊँची नीची योनियों में जाते आते रहते हैं। अब प्रश्न यह है कि व्यापक आत्मा का एक शरीर से दूसरे शरीर में जाना, अकर्ता का कर्म करना और नित्य वस्तु का जन्म मरण कैसे संभव है? गोविंद, जो लोग आत्मज्ञान से रहित हैं, वे तो इस विषय को ठीक ठीक सोच भी नहीं सकते, और इस विषय के विद्वान संसार में प्राय मिलते भी नहीं, क्योंकि सभी लोग आपकी माया की भूल भुलैया में पड़े हुए हैं। इसलिए आप कृपा करके मुझको इसका रहस्य समझाइए। अब श्री भगवान वाच, भगवान ने कहा, मन कर्ममयं नृणामिन्द्रियैः पंचभिर्युक्तं लोकालोकं प्रयान्त्यन्त्य आत्मा तदनुवर्तते ध्यायन् मनोनुशिष्या विषयान् दृष्टान् वानुश्रुतानथ। प्रिय उद्धव, मनुष्य का मन संस्कारों का पुंज है। उन संस्कारों के अनुसार भोग प्राप्त करने के लिए उसके 5 इंद्रियां भी लगी हुई है। इसी का नाम लिंग शरीर है। वही कर्मों के अनुसार एक शरीर से दूसरे शरीर, एक लोक से दूसरे लोक में आता जाता रहता है। आत्मा इस लिंग शरीर से सर्वथा पृथक है।
उसका आना जाना नहीं होता, परंतु जब वह अपने को लिंग शरीर समझ बैठता है, उसी में अहंकार कर लेता है, तब उसे भी आना जाना प्रतीत होने लगता है। कर्मों के अधीन है, मन कर्म के अधीन है। वह देखते हुए या सुने हुए विषयों का चिंतन करने लगता है और क्षण भर में ही उसमें तदाकार भी हो जाता है। ध्यायन मनोनु विषयान दृष्टान वानु श्रुतानथ उद्यत सीदत कर्मतंत्रं स्मृति तदनुसाम्यति। तथा उन्हें पूर्व चिंतित विषयों में लीन हो जाता है। धीरे धीरे उसकी स्मृति पूर्व पर का अनुसंधान भी नष्ट हो जाता है। विषयाभिनिवेशेन नात्मानां यत् स्मरेत् पुनः जन्तोर्वैकससिद्धेतो मृत्युरन्त्य विस्मृति। उन देवादि शरीरों में इसका इतना अभिनिवेश, इतनी तल्लीनता हो जाती है कि जीव को अपने पूर्व शरीर का स्मरण नहीं रहता। किसी भी कारण से शरीर को सर्वथा भूल जाना ही मृत्यु है। जन्मत्वात् मतया पुंसः सर्वभावेन भूरिद विषया स्वीकृतिं प्राहुर्यथा स्वप्न मनोरथ है। हे उदार उद्धव जी, जब यह जीव किसी भी शरीर को अभेद भाव से मैं के रूप में स्वीकार कर लेता है, तब उसे ही जन्म कहते हैं। ठीक वैसे ही जैसे स्वप्नकालीन और मनोरथकालीन शरीर में अभिमान करना ही स्वप्न और मनोरथ कहा जाता है। स्वप्नम मनोरथम चेतम प्राक्तनम न स्मरन्तशौ तत्पूर्वमिमात्मान न पूर्वम चानुपश्यति। यह वर्तमान देह में स्थित जीव जैसे पूर्व देह का स्मरण नहीं करता, वैसे ही स्वप्न या मनोरथ में स्थित जीव भी पहले के स्वप्न और मनोरथ को स्मरण नहीं करता, प्रत्युत उस वर्तमान स्वप्न और मनोरथ में पूर्व सिद्ध होने पर भी अपने को नवीन शाही समझता है। इंद्रियायन सृष्टेदं त्रैविध्यं भाति वस्तुनि बहिरन्तर्विदाहेतुर्जनोस सज्जन कृदयथा नित्यदा भूतानि भवन्ति न भवन्ति च कालनालक्ष्य वेगेन सूक्ष्मत्वात् न दृश्यते। इंद्रियों के आश्रय मन या शरीर की सृष्टि से आत्मवस्तु में यह उत्तम, मध्यम और अधम त्रिविधता भासती है। उसमें अभिमान करने से ही आत्मा बाह्य और आभ्यंतर भेदों का हेतु मालूम पड़ने लगता है। जैसे दुष्ट पुत्र को उत्पन्न करने वाला पिता पुत्र के शत्रु मित्र आदि के लिए भेद का हेतु हो जाता है। प्यारे उद्धव, काल की गति सूक्ष्म है, उसे साधारणतः देखा नहीं जा सकता। उसके द्वारा प्रतिक्षण ही शरीरों की उत्पत्ति और नाश होते रहते हैं। सूक्ष्म होने के कारण ही प्रतिक्षण होने वाले जन्म मरण नहीं दिख पड़ते। यथार्चिषां श्रोतसां च फलानां वा वनस्पतेः तथैव सर्वभूतानां वयोवस्थादयः कृताः सोऽयं दीपोर्जिषां यद्वद्स्रोतसां तदिदं जलं सोऽयं पुमान् नृणां ऋषा गीर्धीर्मीषायुषाम्। जैसे काल के प्रभाव से दिए की लौ, नदियों के प्रवाह अथवा वृक्ष के फलों की विशेष विशेष अवस्थाएं बदलती रहती है, वैसे ही समस्त प्राणियों के शरीरों की आयु अवस्था बदलती रहती है। जैसे यह उन्हीं ज्योतियों का वही दीपक है, प्रवाह का वही जल है, ऐसा समझना या कहना मिथ्या है। वैसे ही विषय चिंतन में व्यर्थ आयु बिताने वाले अविवेकी पुरुषों का ऐसा कहना और समझना है कि यह वही पुरुष है, सर्वथा मिथ्या है। मां स्वस्य कर्म बीजेन जायते सोऽप्यमुं पुमान् म्रियते वामरो भ्रान्त्या यथाग्निर्दारु संयुगः। यद्यपि वह भ्रांत पुरुष भी अपने कर्मों के बीज द्वारा न पैदा होता है और न मरता ही है, वह भी अजन्मा और अमर ही है, फिर भी भ्रांति से वह उत्पन्न होता है और मरता सा भी है। जैसे काठ युक्त अग्नि पैदा होता है और नष्ट होता दिखाई पड़ता है। निषेक गर्भ जन्मानि बाल्य कौमार यौवनम भयो मध्यम जरामेत्योरित्यवस्थास्तनोर्नव एता मनोरथ मयीर्ह्यन्यस्योचावचास्तनो गुणसंगादुपादत्ते क्वचित् कच्चिर्जहाति च। आत्मनः पितृपुत्राभ्या मनोमेयौ भवाप्ययौ न भवाप्यय
वस्तुनाम अभिज्ञो द्वयलक्षणः। उद्धव जी गर्भाधान कर वृद्धि, जन्म, बाल्यावस्था, कुमारावस्था, जवानी, अधेड़ अवस्था, बुढ़ापा और मृत्यु, ये 9 अवस्थाएं शरीर की होती है। यह शरीर जीव से भिन्न है और ये ऊंची ऊंची अवस्थाएं उसके मनोरथ के अनुसार ही हैं, परंतु वह ज्ञान वश गुणों के संग से इन्हें अपनी मान करके भटकते रहता है और कभी कभी विवेक हो जाने पर इन्हें छोड़ भी देता है। पिता को पुत्र के जन्म से और पुत्र को पिता की मृत्यु से अपने जन्म कर्म और मरण का अनुमान कर लेना चाहिए। जन्म मृत्यु से युक्त देहों का दृष्टा जन्म और मृत्यु से युक्त शरीर नहीं है। मृत्यु से युक्त देहों का दृष्टा जन्म और मृत्यु के युक्त शरीर नहीं है। तयोर्बीज विपाकाभ्याम यो विद्वांग जन्म संयमो तरुर्विलक्षणो दृष्टा एवं दृष्टा तनो पृथक। जैसे जौ गेहूँ आदि का फसल बोने पर उग जाता है और पक जाने पर काट दिया जाता है, किंतु जो पुरुष उनके उगने और काटने का जानने वाला साक्षी है वह उनसे सर्वथा पृथक है। वैसे ही जो शरीर और उसकी अवस्थाओं का साक्षी है वह शरीर से सर्वथा पृथक है। प्रकृतिरेवमात्मान मविवीच्या बुध पुमान् तत्त्वेन सर्ष सम्मूढ़ संसारं प्रतिपद्यते। अज्ञानी पुरुष इस प्रकार की प्रकृति और शरीर से आत्मा का विवेचन नहीं करते हैं। वे उनसे तत्वतः अलग अनुभव नहीं करते और विषय भोग में सच्चा सुख मानने लगते हैं तथा उसी में मोहित हो जाते हैं। इसी से उन्हें जन्म मृत्यु रूप संसार में भटकना पड़ता है। सत्वसंगादिशिं देवान् रजसासुरमानुक्तान् तमसा भूततिर्यक्तं भ्रामितो याति कर्मभिः। जब अवेकी जीव अपने कर्मों के अनुसार जन्म मृत्यु के चक्र में भटकने लगता है, तब सात्विक कर्मों की आसक्ति से वह ऋषि लोक और देवलोक में राजसिक कर्मों की आसक्ति से और मनुष्य तथा असुर योनियों में तथा तामसी कर्मों की आसक्ति से भूत प्रेत आदि पशु पक्षी आदि योनियों में चला जाता है। नृत्यतो गावतः पश्यन् यथैवानुकरोति तान् एवं बुद्धि गुणान् पश्यन् नहीं होप्यनुकार्यते। जब तक किसी को नाचते गाते देखता है तब वह स्वयं भी उसका अनुकरण करने तान तोड़ने लगता है। वैसे ही जब जीव बुद्धि के गुणों को देखता है तब स्वयं निष्क्रिय होने पर भी उसका अनुकरण करने के लिए बाध्य हो जाता है। अथाम्बसा प्रचलिता तरवोऽपि चला इव चक्षुषा भ्राम्यमाणेन दृश्यते भ्रमति वभू। यथा मनोरथ देयो विषयानुभवो मृषा स्वप्नद्रष्टा सदा सार तथा संसार आत्मनः। यर्थे यविद्यमानेऽपि संसतिर्न निवर्तते ध्यायतो विषयानस्य स्वप्ननर्थागमो यथा। जैसे नदी तालाब आदि जल के हिलने या चंचल होने पर उसमें प्रतिबिंबित तट के वृक्ष भी उसके साथ हिलने डोलने जान पड़ते हैं, जैसे घुमाए जाने वाले नेत्र के साथ पृथ्वी भी घूमती हुई दिखाई देती है, वैसे ही मन के द्वारा सोचे गए तथा स्वप्न में देखे गए भोग पदार्थ सर्वथा अलीक ही होते हैं। वैसे ही हे दासार आत्मा का विषयानुभव स्वरूप संसार भी सर्वथा सत्य है। आत्मा तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव ही है। विषयों के सत्य न होने पर भी जो जीव विषयों का ही चिंतन करता रहता है उसका यह जन्म मृत्यु रूप संसार चक्र कभी निवृत्त नहीं होता। जैसे स्वप्न प्राप्त अनर्थ परंपरा जागे बिना निवृत्त नहीं होती। तस्मादुद्धव मां भुङ्क्ष्व विषयानसन्द्रियैः आत्मा ग्रहण निर्भातं पश्य वैकल्पिकं भ्रमं। क्षिप्तोऽवमानितो सद्वि प्रलब्धो सूयितोऽथवा ताडितः सन्निबद्धो वा भृत्या वा परिहापितः निःशतो मूत्रितो वा बहुधैवं प्रकम्पितः श्रेयस्कामः क्रीक्षगत आत्मनात्मानमुद्धरेत्। प्रिय उद्धव, इसलिए इन दुष्ट इंद्रियों से विषयों को मत भोगो। आत्मा के अज्ञान से प्रतीत होने वाला सांसारिक भेदभाव भ्रममूलक ही है, ऐसा समझो। असाधु पुरुष गर्दन पकड़कर बाहर निकाल दें, वाणी द्वारा अपमान करे, उपहास करे, निंदा करे, मारे पीटे बांधे, आजीविका छीन लें, थूक दें, मूत दें
अथवा तरह तरह से विचलित करें, निष्ठा से डिगाने की चेष्टा करें, उनके किसी भी उपद्रव से क्षुब्ध नहीं होना चाहिए, क्योंकि वे तो बेचारे अज्ञानी हैं, उन्हें परमार्थ का तो पता ही नहीं है। अतः जो अपने कल्याण का इच्छुक है उसे सभी कठिनाइयों से अपनी विवेक बुद्धि के द्वारा ही, किसी बाह्य साधन से नहीं, अपने को बचा लेना चाहिए। वस्तुतः आत्मदृष्टि ही समस्त विपत्तियों से बचने का एकमात्र साधन है। उद्धुवाच यथैव मन बुद्धेयं वदनो वदतां वरै सुदूषमिमं मन्ये आत्मन्यसदेति क्रमम् विदुषामपि विश्वात्मन् प्रकृतिर्हि बलीयसी ऋते त्वधर्मनिरतान् शान्तास्ते चरणालयान्। बुद्ध जी ने कहा कि भगवान, आप समस्त वक्ताओं के शिरोमणि हैं। मैं इस दुर्जनों से किए गए तिरस्कार को अपने मन में अत्यंत असह्य समझता हूँ। अतः जैसे मैं इसको समझ सकूँ, आपका उपदेश जीवन में धारण कर सकूँ, वैसे हमें बतलाइए। विश्वात्मन, जो आपके भागवत धर्म के आचरण में प्रेम पूर्वक संलग्न है, जिन्होंने आपके चरण कमलों का ही आश्रय ले लिया है, उन शांत पुरुषों के अतिरिक्त बड़े बड़े विद्वानों के लिए भी दुष्टों के द्वारा किया हुआ तिरस्कार सह लेना अत्यंत कठिन है, क्योंकि प्रकृति अत्यंत बलवती है। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमंस्यां संहितायां 11 स्कन्धे 12 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण भगवान की जय।